अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत दिनों बाद मैंने एक व्लॉग शूट किया था तो मैंने बोला ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँ। और इस फूड स्ट्रीट की बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस वगैरह मेरी फीड पे आ रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना इसको जो है जाके विज़िट किया जाए और रिव्यू किया जाए। तो ये फूड स्ट्रीट है कोरंगी 2.5 नंबर की। और हम लोग सिर्फ इस फूड स्ट्रीट की वजह से गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल हाइप पर है, तो मैंने बोला क्यों ना हम भी जाएं। फिर हम लोगों ने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी ले लिया था। तो बस फिर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। देखिए मोहम्मद उरैब जो है वो थोड़ी सी जो बूंदें गिर रही थी बारिश की उसको एंजॉय कर रहे हैं। और इतना रश था कि यकीन करें हम बाहर ही खड़े थे एंट्रेंस पे और देख रहे थे कि हम यहाँ से अंदर जाएं कैसे, क्योंकि लोग खड़े हुए थे उनके पास डाइनिंग के लिए, मतलब कोई एरिया, कोई चेयर, कोई टेबल्स वगैरह खाली नहीं थी, तो सब वेटिंग में थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वेटिंग में थे। फिर हमने बोला कोई मसला नहीं, हम ज़रा सारा पूरा घूमते हैं और चेक करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है फूड स्ट्रीट और बहुत लंबी है। मैं आपको पूरा टूर दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा साथ और इन्जॉय करिएगा। हम लोगों ने डील्स भी ऑर्डर की थी, हमने ट्राई भी किया खाना। और इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। और इतना रश था कि चलने में भी जो है वो टकरा रहे थे, तो सोचे कितनी ज़्यादा इसकी हाइप होगी। और मैंने बोला कुछ नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को अपना भी लुक दिखा दूँ। बड़ा ज़माना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों के साथ इस तरीके से कनेक्ट हुए हुए। तो फिर ये हम लोग मोमोज़ के लिए रुके थे, तो इनसे फिर हमने पूछा कि आप बताएं कोई मसला तो नहीं है अगर हम आपकी वॉइस डाल दें, तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं। मैंने बोला फिर आप अपनी मोमोज़ के बारे में अच्छे से बताएं। स्पाइसी क्रीमी चटपटा नॉर्मल और हमारे पास मोमोज की भी है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, इतना सा बोल के फिर आगे पीछे हो गए। तो मैंने जो है वो पूरी वीडियो वगैरह बनानी स्टार्ट करी दोबारा से। और हम लोग अभी सिर्फ चेक कर रहे थे सब डील्स वगैरह, क्योंकि फिर हमें जगह मिलेगी, हम बैठते तो फिर हम कुछ ऑर्डर करते ना, तो फिर इसलिए अभी कोई जगह भी नहीं थी। हम जगह भी सर्च कर रहे थे अपने लिए बैठने के लिए। और हम लोग जो है वो फूड्स वगैरह की वीडियोस भी बना रहे थे, आसपास से जो लोग गुजर रहे थे और क्या क्या खाना था। और मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से बारिश हो रही थी। और हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी तेज़ हो रही थी बूंदाबांदी। लेकिन फिर भी भाई लोग इतने शौकीन हैं खाने पीने के कि वो टस से मस नहीं होते अपनी जगह से। कराची जो है वो इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोगों का खाना पीना बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं हमारे कराची वाले। और सिर्फ कराची ही नहीं, ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से एक वाहिद यही काम है जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं होता। लोग इस तरीके से फूडी हैं यहाँ पे कि बस कोई भी, अगर कोई कहीं पे फ़्राइज़ भी लगी हुई होंगी ना, कोई फ़्राइज़ का छोटा सा स्टॉल भी लगा के खड़ा हो जाएगा ना, तो यकीन करें उसका काम चल जाएगा। इतना यहाँ पे खाने पीने का सारा निज़ाम है। बहरहाल फिर हम एक जगह और रुके थे, हमने यहाँ पे जो है वो सिंगल भी ट्राई किया था फूड, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कोई डील्स वगैरह अच्छी सी देखना, क्योंकि हम 4 से 5 बंदे थे। तो डील्स वगैरह अफोर्डेबल हों और ज़्यादा फूड की क्वालिटी वगैरह सब चेक करने के लिए हमने बोला कि डील्स में किस तरीके से क्वालिटी हमें सर्व करते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू का सीन था। इतनी बारिश भी हो रही थी, मतलब उसके बावजूद लोगों का ऑर्डर और ये सब चीज़ें मुसलसल चल रहे थे, बल्कि वेटिंग में थे सब के सब। हमें ये रेस्टोरेंट कुछ अच्छा लगा था, हमने इसका मेन्यू कार्ड भी चेक किया था और दिल भी चाह रहा था बारबेक्यू खाने का। लेकिन फिर हम जो है जगह की वजह से ऑब्वियसली हम खड़े हुए थे, फिर हमने बोला पहले हम सर्च कर लेते हैं, इनकी डील्स वगैरह भी देख लेते हैं और सिंगल प्लेट्स वगैरह के रेट्स भी हैं। मैं आप लोग को पूरा मेन्यू में दिखाऊंगी भी। इनके पास बारबेक्यू की भी काफ़ी डील्स थी और फास्ट फूड की भी काफ़ी डील्स थी। इसके अलावा यहाँ बच्चे हैं, बाल से करो इसके। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बीच बीच में जो है वो सदरा गायब हो जाती है, एक व्लॉग बनाना होता है लेकिन बीच में गायब हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा मतलब आप लोग को कंटेंट दूँ। रैंडम वीडियोस बना बना के कुछ वो नहीं होता। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सजेशन दें कि मैं फ़ूड रिव्यू स्टार्ट करूँ, तो इससे ये होगा कि वीडियो भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बनेंगी और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा।
और बस इसीलिए अब मैं कुछ नहीं तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह ताला डाला करूँगी। और फिर कोशिश करूँगी कि इसको ज़रा कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैंने इसको छोड़ा हुआ है वीडियोस बनाना। तो थोड़ा सा बीच में जो है वो गायब हो जाती हूँ, फिर बिज़ी हो जाती हूँ, ज़ाहिर है फिर बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन आई विल कंटिन्यू। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं अपना, थोड़ा कमेंट्स वगैरह करें। आप लोग, मुझे पता है कि मेरी वीडियोस वॉच करते हैं लेकिन कमेंट्स वगैरह नहीं करते, तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स के अंदर मुझे इनकरेज करें। और यहाँ देखें, मैं आप लोग को टिक्का वगैरह दिखा रही हूँ। इनके पास स्पाइसी भी था और मलाई टिक्का भी था। फिर हम लोग आगे चले गए थे, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम जो है वो सारे के सारे डील्स वगैरह चेक कर रहे हैं, तो हमने पहले पूरी सर्च करी और फिर उसके बाद ऑर्डर किया था। वो भी उस बेस पे कि हम साथ साथ डील्स भी चेक कर रहे थे और साथ साथ बैठने की जगह भी ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे फ़ास्ट फूड और बारबेक्यू के एक हमें रेस्टोरेंट समझ में आया था, लेकिन वो इतना हाइप पे था, उन्होंने बोला हमारे पास सामान ख़त्म हो गया है और अभी ये ऑर्डर मिलने में भी टाइम लगेगा, प्लस यहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। हम लोग आगे पीछे हो गए थे। हमने बोला पहले पूरा सर्च कर लेते हैं। और साथ साथ देखें, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी गेमिंग के लिए भी चीज़ें बनाई हुई हैं। और साथ ही यहाँ पे बच्चों के, मैंने आपको पहले वीडियो में भी शो हुआ होगा कि यहाँ बच्चों के लिए भी प्ले एरिया बना हुआ है। और मतलब हम अगर यहाँ आते हैं तो बोर नहीं होंगे, बच्चे भी बोर नहीं होंगे। अच्छे से अच्छा खाना भी है, डील्स भी हैं, और साथ ही आइसक्रीम्स, वॉफल्स एंड बूबा टी, और क्या बोलते हैं, टर्किश आइसक्रीम। शॉक हो गए थे, इसलिए हम यहाँ रुके कि 200 के अंदर अल्फ्रेडो पास्ता और स्पैगेटी कैसे। फिर हम लोग यहाँ से ऑर्डर किया था। मैंने बोला ना आपको, सिंगल भी हमने ऑर्डर किया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि किसकी क्वांटिटी और टेस्ट। और हम चेक भी करना चाह रहे थे क्योंकि हम खुद ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि 200 या 250 के अंदर अल्फ्रेडो पास्ता कैसे आ सकता है। तो बहरहाल ज़ाहिर है कि इट्स नॉट पॉसिबल यार। अच्छी चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। अब 250 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। 250 में तो जिंगर भी नहीं आता आज के दौर में। साथ ही यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी थे, जो हम लाइट रिफ़्रेशमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ ना खाना हो और सिर्फ घूमने के लिए आए हों। तो बस फिर हम लोगों को फाइनली टेबल मिल गई थी। हम गए फिर कोरियन कुजीन के लिए, हमें नज़र आ गई थी। हमने असल में जस्ट चेक कर रहे थे उनका मेन्यू, तो दिल चाहा कि क्यों ना सुशी ट्राई किया जाए, क्योंकि बाकी तो कॉर्न डॉग्स वगैरह ये वो हर जगह मिल जाते हैं, सुशी आसानी से नहीं मिलती है। तो फिर हमने उनसे पूछा ना कि इसमें बिल्कुल रो होगी सैल्मन वगैरह, ये तो उन्होंने बोला कि ऑथेंटिक अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो रो ही होगी। फिर दिल नहीं चाहा, पता है, कि बिल्कुल रॉ फ़िश खाई जाए, लेकिन लोग खाते हैं और उन्हें अच्छी भी लगती है बहुत ज़्यादा। फिर समझ में नहीं आया, हम टेबल पे बैठ गए थे क्योंकि लास्ट हम पूरा घूम चुके थे। अब उसके बाद हम जैसे ही हमें टेबल मिली तो लोग अपने अपने मेन्यू कार्ड हमारे पास खुद ही लेके आ गए थे। फिर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और हम लोग बैठे हुए, आपको टेबल पे जो पानी है उससे नज़र आ रहा होगा कि बारिश हो रही थी अभी भी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और अब थोड़ी आवाम भी कम हो गई थी इसलिए हमें टेबल मिल गई थी। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और थक हार के हम बैठ गए थे, बहुत बुरी हालत थी। वही मैंने आपको बोला ना कि हमने 200 में जो है स्पैगेटी मंगाई चेक करने के लिए कि क्या है, और यकीन करें इसकी क्वांटिटी इतनी सी थी और इतनी ही देर में हमने जो डील ऑर्डर करी थी हमारी डील भी आ गई थी। हमने फ़ास्ट फूड की डील ऑर्डर की थी, इसकी प्राइस थी इसके प्राइस थे 2350 रुपीज़ की डील थी। इसमें 2 चिकन बर्गर थे विद फ्राइज़, 3 रोल्स थे, बारबेक्यू रोल्स, और एक मीडियम पिज़्ज़ा था, और एक क्लब सैंडविच था, और 2 जिंगर थे। और बहुत ज़्यादा डील थी और हम लोगों के हिसाब से ये बहुत हैवी थी, और प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छी थी क्योंकि प्राइस इसके बहुत लो थे। लेकिन यकीन करेंगे आप लोग, इसकी क्वालिटी और टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आज से पहले कभी भी जो है वो कोरंगी ऐसे तो विज़िट किया नहीं है, लेकिन कोरंगी के स्ट्रीट फूड के तौर पे हम आए थे जस्ट हाइप सुनकर। तो बहुत अच्छा था, हम लोगों का पेट भी फुल हो गया था, उसके बावजूद इतना खाना बच गया था कि हम उसको पार्सल करवा लिया। फिर उसके बाद हमारा बहुत दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, कुछ अच्छा खाने का, और मैं जिस प्ले एरिया की बात कर रही थी वो ये रहा, देखें
मैंने बोला आपको दोबारा दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये चाइनीज़ बना रहे थे, एकदम से जो है बहुत अच्छा मुझे इनका जो है वो राइस क्वालिटी लगी थी, तो मैंने बोला आप लोगों को दिखाती हूँ। इनके राइस जो है वो बहुत अच्छे थे, मतलब बड़े बड़े राइस थे, और मतलब लो क्वालिटी वाले राइस यूज़ नहीं किए हुए थे, अच्छे थे। मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप एक जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कम प्राइस है, और आप अनएक्सपेक्टेडली कोरंगी गए थे हम, क्योंकि हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि ये इतनी अच्छी फूड स्ट्रीट बनी हुई होगी, और कोई पेड नहीं था, ज़ाहिर है हम खुद अपने उसमें गए थे। और अभी तो मैं कोई इतना हाइप पे हूँ भी नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल भी कोई इतना वो नहीं है कि लोग मुझे स्पॉन्सर्ड करें और बुलाएं अपने पास, इसलिए हम अपने एक्सपेंस पे गए थे। और बहुत प्रोफेशनल तरीके से भाई शेफ़्स वगैरह जो है ये बना रहे थे, जिनके मैंने अभी आपको चाइनीज़ राइस वगैरह दिखाए थे, तो बहुत अच्छा था। इसके साथ ही एक और वाक़या भी हुआ, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और इन यहाँ हम वेटिंग में भी खड़े थे और मौसम भी इंजॉय कर रहे थे, और इनका कुकिंग स्टाइल भी इंजॉय कर रहे थे। साथ ही बच्चे जो है वो आगे पीछे हो गए थे। सर खैर मैं आपको ये बता रही थी कि हमने स्टीम मोमोज़ यहाँ पे ऑर्डर किए थे, तो हम उसकी वेटिंग में थे। वैसे तो हम लोग अपना डिनर कर चुके थे, लेकिन हमने जस्ट रिव्यू के लिए हमने जो मोमोज़ भी ऑर्डर किए थे, और फिर हम साथ में यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा था, हम इस तरफ आए। तो बच्चे तो खैर अपना प्ले एरिया के अंदर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये इंस्पेक्शन के लिए आ गए थे, जो है शॉप के अंदर चेकिंग्स भी कर रहे थे। तो इन्होंने इनको चालान कर दिया था, क्योंकि बच्चों के प्ले एरिया में पंखा नहीं था इन लोगों, तो उस पर इनको चालान हुआ था। साथ ही ये साथ में हर शॉप पे जो है वो चेक कर रहे थे कि क्या मसला है। इनको सिलेंडर के लिए बोला, इन्होंने सिलेंडर्स अंदर रखे हुए थे, इनको मना किया कि यहाँ से उठाओ सेफ्टी की वजह से, क्योंकि इनके सिलेंडर्स अंदर रखे हुए थे, और इट्स नॉट सेफ़ फॉर पब्लिक एंड ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स। और साथ ही ये फूड क्वालिटी और ऑयल वगैरह और क्लीनिंग पर भी अच्छा खासा जो है वो ध्यान दे रहे थे, जो कि अच्छी बात है। ज़ाहिर है सफाई होगी तो हाइजीन मेंटेन होगा, तो पब्लिक को भी कुछ अच्छा खाना सर्व हो पाएगा, ना कि अनहाइजीनिक फूड जिसकी वजह से ना डायरिया, और ये आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है पहले ही बीमारियां इतनी हो जाती हैं। तो इन्होंने इनकी भी सारी चेकिंग करी, सफाई के लिए इनको भी कहा। वैसे तो ज़ाहिर है जब कुकिंग हो रही होती है तो वो ऑयल वगैरह उड़ता है, जिस तरीके से सॉटे कर रहे हैं वेजिस को। खैर ये सब चीज़ें चल रही थी, साथ में ये जो कुछ लोगों के चालान्स भी हुए, कुछ को सफाई के लिए, कुछ को ऑयल और फूड के लिए। तो बस ये साथ साथ चल रहा था, और हम अपना वेट भी कर रहे थे। मोमोज़ नहीं बन के आए थे अभी तक हमारे, साथ में इनकी चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फिर क्वांटिटी अच्छी है दिखाइएगा यार वो मेरा ऑर्डर बना देगा। और साथ ही हमारे मोमोज़ आ गए थे। जो इतना वेट कराया हमें, हमने कम से कम जो है आधा घंटा वेट किया होगा इस मोमोज़ के लिए। खैर हमने जो है वो 3 स्टीम मोमोज़ किए थे नॉर्मल, और 3 जो है वो तंदूरी मोमोज़ ऑर्डर किए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ रिव्यू करना था, तो हमें ज़्यादा मोमोज़ नहीं करने थे ऑर्डर, सिर्फ हमने ट्राई करने के लिए किया था। तो खैर इनकी सॉस बहुत ज़्यादा कम थी। अच्छा है। बाकी जो हमने नॉर्मल स्टीम मोमोज़ किए थे उसका तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा था, और वो सॉस के साथ बहुत अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन जो तंदूरी मोमोज़ ऑर्डर किए थे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, और ऐसा लग रहा था कि उस पर अलग से जो है वो चिली पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करके उन्होंने हमें सर्व किया है। उसके बाद एट दी एंड हमने चाय पी, और बाहर निकलते हुए पान बन रहे थे, मीठे पान, लेकिन हमने खाए नहीं थे। मैंने बोला सिर्फ आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बन रहे हैं। फिर साथ में यहाँ पे कुछ डेकोरेशन और क्लॉक्स वगैरह और टॉयज़ की शॉप थी, साथ में मेकअप था। ये तो मैंने खैर देखी थी, यहाँ पे सामान अच्छा था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। लेकिन मेकअप जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी उसमें मुझे समझ नहीं आया, तो खैर हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके थे। खैर यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी क्लॉक्स वगैरह थी, लेकिन ज़ाहिर है वो शॉपीस वगैरह के लिए थी। और ये मेकअप ऐसे ही था, 100 रुपये में कौन देता है आज के दौर में, 100 बिल्कुल लोकल था, तो हम ज़्यादा रुके ही नहीं थे वहाँ।
और यहाँ ज्वेलरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। काफ़ी ट्रेंडी रिंग्स वगैरह भी थी। और हम जब इसकी वीडियो वगैरह बना रहे थे तो जो शॉप के ऑनर थे, और वो कोई इतना बड़ी एज का बंदा नहीं था, काफ़ी छोटा सा था लड़का, पठान टाइप। उसने बोला बाजी एक काम करें कि आप मेरी पूरी शॉप की जो है वो वीडियो बना लें और दिखा दें लोगों को, ताकि मेरी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए और मेरी शॉप भी चल जाए। मैंने बोला ज़रूर, मैं बना देती हूँ। और बाकी जो भी कोई जाए फूड स्ट्रीट तो प्लीज़ प्लीज़ इनकी शॉप पे ज़रूर जाए। इनकी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, प्लस ये कि लोकल नहीं लग रही थी। जो इसके सेट्स वगैरह रखे हुए हैं ये लोकल नहीं लग रहे थे। और फिर कुछ तो मुझे हंसी भी आई, उन्होंने बोला कि इनमें से एक सेट ऐसा है जो अंबानी की वाइफ ने अपने बेटे की शादी में पहना था, जो अभी शादी हुई थी रिसेंटली, तो उसमें पहना था। खैर मैंने बोला फिर भी मैं आप लोगों को सब दिखा देती हूँ। और वाकई डिज़ाइंस थोड़े अच्छे थे, कोई लोकल नहीं लग रहा था, सही था। काफ़ी इयररिंग्स वगैरह भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने की वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर ली ताकि मैं व्लॉग में डाल सकूं, आप लोग भी देख लें। और अगर कुछ लेना हो तो ज़रूर जाएं। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे तो हम लोगों ने बाय किया, जो कि यहाँ पे वीडियो एंड करनी थी, लेकिन फिर बच्चों को आइसक्रीम खानी थी और बच्चों की माओ को भी आइसक्रीम खानी थी, यानी कि हमें। तो हम लोग फिर गए थे स्वीट क्रीम, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बूबा आइसक्रीम जो है वो रिव्यू किया था, जो कि अच्छी थी। तो मैंने भाभी को बोला फिर चलें हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। फिर हम लोग आइसक्रीम ट्राई करने के लिए गए थे। वैसे तो हमारे जो मर्द हजरात थे उनको नहीं खाना था कुछ भी, क्योंकि वो बकौल उनके कि वो लोग फुल हो चुके हैं चाय वगैरह पी के। फिर हाँ, लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर की, मैंने भाभी को भी टेस्ट करवाई। उन्होंने जो है वो ब्लूबेरी फ्लेवर ऑर्डर किया था, जो लास्ट टाइम मैंने खाई थी। और मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने उसी बूबा फ्लेवर में अपने लिए मैंगो फ्लेवर चूज़ किया था। और यहाँ वेट करते करते हमारी आइसक्रीम आ गई थी और माशाल्लाह से अच्छी थी। हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों ने एंजॉय किया। तो बस फिर मैं यहीं पे अपना व्लॉग, आज का काफ़ी बिज़ी व्लॉग अपना एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।